नमस्कार, मैं परवेश पामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। भारत आज खुद को एक डिजिटल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है, लेकिन इसी डिजिटल सफर के बीच एक ऐसा निर्णय लिया जा रहा है जो न केवल करोड़ों यूजर्स बल्कि पूरी इंडस्ट्री को हिला सकता है। सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है जो सभी रियल मनी ऑनलाइन गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगा, चाहे वो स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड। ये कदम इतना बड़ा है कि इसने न सिर्फ कंपनियों और निवेशकों को चौंकाया है, बल्कि लाखों नौकरियों और हजारों करोड़ के विदेशी निवेश यानी एफडीआई को भी सवालों के घेरे में डाल दिया है। पिछले एक दशक में ऑनलाइन गेमिंग भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का सबसे तेज बढ़ता हुआ क्षेत्र रहा है। ड्रीम 11, एमपीएल, रमी सर्कल, पोकरबाजी जैसे प्लेटफॉर्म्स हर किसी के मोबाइल पर नजर आने लगे, जहां खिलाड़ी पैसे लगाकर खेलते हैं और नकद इनाम जीतते हैं। 2024 तक भारत में 155 मिलियन से अधिक लोग रियल मनी गेमिंग से जुड़े थे। FICCI EY रिपोर्ट मार्च 2025 बताती है कि क्षेत्र ने 2024 में $2.7 बिलियन का राजस्व अर्जित किया और अनुमान है कि यह 2029 तक $9 बिलियन तक पहुंच जाएगा। लेकिन जहां एक तरफ यह उद्योग तेजी से बढ़ा, वहीं दूसरी तरफ लत, वित्तीय धोखाधड़ी और मानसिक स्वास्थ्य संकट जैसी चिंताएं भी उठने लगी। इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लोकसभा में पेश किया और इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। सभी रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर पूर्ण प्रतिबंध, चाहे वो स्किल हो या चांस। इस सेवा को चलाने वालों के लिए 3 साल की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना। इन प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए 2 साल की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इन प्लेटफॉर्म्स पर कोई लेन देन सुविधा देने से मना किया जाएगा। और सबसे बड़ा प्रावधान, अधिकृत अधिकारियों को बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने की बात कही है। इसके लिए एक नेशनल ई स्पोर्ट्स अथॉरिटी बनाई जाएगी। सरकार के मुताबिक यह कदम 3 बड़े कारणों से जरूरी है। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा। कई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन और कुछ मामलों में आतंकवादी फंडिंग से जोड़ा गया है। दूसरा, सामाजिक प्रभाव। कंपल्सिव डिजाइन, एडिक्टिव एल्गोरिदम्स और बॉट्स की वजह से लोग कर्ज में डूब रहे हैं। मानसिक बीमारियों और आत्महत्याओं तक की घटनाएं सामने आई हैं। और तीसरा, राजस्व की हानि। सरकार का कहना है कि यह कैलकुलेटेड डिसीजन है। जीएसटी रेवेन्यू लॉस भी स्वीकार है, लेकिन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को प्राथमिकता देनी होगी। इस बिल से ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग उद्योग के पूर्णतः समाप्त होने की आशंका है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि 2 लाख करोड़ का सेक्टर खतरे में है। 2 लाख से अधिक नौकरियां, जिनमें से 20,000 मौजूदा, खतरे में हैं। 25,000 करोड़ एफडीआई का भविष्य अधर में है। 20,000 करोड़ का कर राजस्व सरकार खो सकती है। फैंटेसी गेमिंग स्पॉन्सरशिप्स के रुकने से घरेलू क्रिकेट और राज्य स्तरीय लीग भी प्रभावित होंगी। कंपनियों का तर्क है कि इस तरीके के बैन से खिलाड़ी इलीगल ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पर चले जाएंगे, जिन पर कोई कर या सुरक्षा नियंत्रण नहीं है। एआईजीएफ, ईजीएफ और एफआईएफएस जैसी इंडस्ट्री बॉडीज ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह से इस पर हस्तक्षेप की मांग की है। कई कानूनी विशेषज्ञों ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, क्योंकि बैटिंग एंड गैम्बलिंग राज्यों का विषय है, ना कि संसद का। दुनिया भर में ऑनलाइन गेमिंग को अलग अलग तरीकों से नियंत्रित किया जाता है। चीन में माइनर्स पर सख्त सीमाएं हैं और मनी बेस्ड ऑनलाइन गैम्बलिंग पर बैन है। यूएसए में राज्य स्तर पर रेगुलेशन होता है, जबकि यूके में गैम्बलिंग को हैवी टैक्स के साथ रेगुलेट किया जाता है और ई स्पोर्ट्स को अलग से मान्यता मिली हुई है। ऐसे में भारत का यह बिल विश्व स्तर पर सबसे कठोर कानूनों में से एक हो सकता है। यह बिल अब लोकसभा में पेश हो चुका है। इस पर संसद में बहस होगी और संभवतः इसे एक स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा, जहां इस पर विस्तार से विचार किया जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही यह कानून बन पाएगा। पर सवाल यह उठता है कि क्या भारत सरकार का यह कदम ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को पूरी तरह से खत्म कर देगा, या यह वास्तव में एक आवश्यक सुरक्षा कवच है जो हमारे समाज को, विशेषकर हमारे युवाओं को गंभीर परिणामों से बचाएगा। क्या एक ब्लैंकेट बैन जो वैध स्किल बेस्ड गेमिंग को भी अवैध गैम्बलिंग के साथ जोड़ता है, एक विकसित डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए सही रास्ता है?
या हमें एक ऐसा प्रमाणित विनियम यानी प्रोग्रेसिव रेगुलेशन चाहिए जो नवाचार को भी बढ़ावा दे और हमारे नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे? क्या यह युवाओं को सुरक्षित बनाएगा या उन्हें अवैध प्लेटफॉर्म्स की ओर धकेल देगा? क्या विदेशी निवेशक अब भारत को एक अनप्रेडिक्टेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट मानकर पीछे हट जाएंगे? और सबसे अहम, क्या सरकार की मंशा सही है लेकिन तरीका गलत? अब जब भारत एक डिजिटल महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर है, तब ऐसे निर्णय हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। लेकिन क्या इस फैसले से हम अपने देश की उन प्रतिभाओं और निवेशकों को खो तो नहीं देंगे जो मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद।